तीनों रूट सिमेट्रिक होती। सिमेट्रिक होते तब लगता है। बहुत बढ़िया। अब लेकिन ये पहले वाले में रूट सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? नो सर। मतलब जैसे सेकंड में अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर है, सिमेट्रिक है, वैसा हमें फर्स्ट में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको हम सिमेट्रिक बना सकते हैं। कैसे? तो इसमें सम ऑफ रूट्स बताओ क्या आएगा? 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको पहले लिख लेते हैं हम। 0 आएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये 3 आएगा। एंड अल्फा बीटा गामा ये कितना? 1, -1। ये कल का ही क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या देखा था? कल वैल्यूज निकाली थी। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसा इक्वेशन जिसके ये रूट्स है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से अप्रोच कर रहे हैं। तो पहले वाले में तो अभी सिमेट्रिक नहीं दिख रहे रूट्स, लेकिन यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस गामा। माइनस गामा। ऐसे ही माइनस अगले वाले की जगह पे क्या आएगा? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। क्या अब रूट सिमेट्रिक है क्या? यस सर। के ऊपर सेम ऑपरेशन है, माइनस 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 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे? मान लेते थे कि इक्वेशन जो हम निकालने वाले वो y में है, ये अल्फा बीटा गामा x की वैल्यूज है, तो y इज इक्वल टू क्या रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे? -x है ना। y1 माइनस गामा लेंगे, y2 माइनस अल्फा, y3 माइनस बीटा, तो वहां से y इज इक्वल टू -x। तो x इज इक्वल टू कितना? -y। और उसको हम क्या करेंगे? जो हमारा इक्वेशन था उसमें पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा -y³ -3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y³ प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0। और फाइनली क्या करते थे? y को सिंपली x से रिप्लेस कर देते थे। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या रहेंगे? अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा। क्लियर है? पहले में किसी को कोई डाउट? अभी डायरेक्टली देखने पे तो सिमेट्रिक नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब हमने इनकी हेल्प ली तो वहां से वो सिमेट्रिक आ गए, और सिमेट्रिक आ गए ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन निकाल लिया। क्लियर है ये वाला? अनुष्का, यश? यस सर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से अगला वाला तो सीधा दिख रहा है। हाउ डू वी से दैट वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट? मेरे ख्याल से तुमने क्वाड्रेटिक का देखा हुआ है ना आयुष, क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब तीनों रूट्स के ऊपर सेम ऑपरेशन होता है, तीनों रूट्स के ऊपर सेम ऑपरेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है? यस सर, थैंक यू। अच्छा, अगला भी निकाल दिया क्या? चलो ठीक है, बढ़िया है अभिषेक। नेक्स्ट, ये लो क्वेश्चन वाला पेज। हाँ सही है, आर्या, कौशल, अभिषेक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड में अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर सिमेट्रिक है ना।
अब यहाँ से x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, उसको पुट कर देंगे तो ये y की पावर 3/2 प्लस 3y की पावर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, प्लस 1 को इधर लेके आ जाएंगे एंड दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि हमें पावर तो ये चाहिए होगी होल नंबर्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा वाई क्यूब, फिर उसके बाद 6y² 9y इज इक्वल टू -1 का भी स्क्वायर तो 1, तो फाइनली x³ प्लस 6x² प्लस 9x -1 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन रहेगा जिसके रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। क्लियर है? Yes. बहुत इजीली बन जाता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से, वरना हमें क्या करना पड़ता, ये देख लो, ये जो इक्वेशन होता, इसको एक बता भी देता हूं मैं। जैसे इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बताओ। लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो, इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाता है x³, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको तो उड़ा दो, ये 0 नहीं हो सकता है, तो ये आ जाएगा x³, फिर x² का जो कोएफिशिएंट आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से वो हमें इक्वेशन निकालना पड़ता। कैसे, अगर रूट्स गिवन रहते तो x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, उनका सम, प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, उनका सम, ये x का कोएफिशिएंट, एंड फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 3। तो इस तरीके से वो इक्वेशन हमें मिल जाता। ठीक है, तो ये भी एक लिख लो, जब रूट्स गिवन रहेंगे तो इक्वेशन निकालने का बेसिक तरीका क्या रहेगा, उसमें हमें पहले सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, और उसकी हेल्प से ये इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये भी कहीं पे लिख लो मार्जिन में वगैरह, इसी पेज के ऊपर जहां पे तुम लिख रहे हो अभी। ऐसे अगर 4th डिग्री का इक्वेशन निकालना होता जिसके चारों रूट्स गिवन है, तो उसमें पहले सम ऑफ रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ 3 एट अ टाइम, एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ 4, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाता है, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तरीके से। ठीक है, उसके ये लिख लिया, No. जल्दी लिखो। अपनी कल भी क्लास है ना? सर सैटरडे को है। संडे को है क्या? तो इस संडे क्वाड्रेटिक के ऊपर टेस्ट रखी तो चलेगा? यस यस पूरा सर। क्वाड्रेटिक। बताओ कितने लोग राजी है, यश, कौशल और अनुष्का,
अभिषेक, अर्चित, मल्हार, आयुष, ठीक है। तो ईशा, जय समीक्षा भी है। यस सर। चलो ठीक है। तो इस संडे हमारी टेस्ट होगी क्वाड्रेटिक के ऊपर। तुम सबका उस पोर्टल के ऊपर, वो अभी जो मान सर ने एक पोर्टल लिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट वाला, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है ना, मतलब सबको मिला हुआ है ना उसका आईडी पासवर्ड। Yes. हाँ, तो उसी के ऊपर होगी वो टेस्ट, क्वाड्रेटिक की टेस्ट होगी। एडवांस पैटर्न की रखते हैं। मैं पैटर्न कंफर्म कर दूंगा सैटरडे को, वहां पे एडवांस बनता है या नहीं बनता है। वो एडवांस वाला नहीं है, अगर थोड़ी मुश्किल हो रही होगी तो मेंस की तो होगी। अच्छा, फिजिक्स की भी टेस्ट है क्या? Yes, sir. हाँ, फिर दोनों एक साथ होंगे, मतलब दोनों का पेपर एक साथ तुम्हें मिलेगा एक ही इसमें, या तो अलग अलग भी हो सकता है। मैं मान सर से बात कर लेता टाइमिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक है, तो तैयार करके रखना पूरा क्वाड्रेटिक, इसके ऊपर टेस्ट होगी। तो ये लिख लिया? Yes. हम आ जाते हैं अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था इसमें, ये तो तीसरा जो था, तीसरे में क्या था, रूट्स क्या थे? 1/अल्फा बीटा, 1/बीटा गामा, 1/गामा अल्फा। अभी तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक बनाए जा सकते हैं किसकी हेल्प से? अल्फा बीटा गामा 1, उसकी हेल्प -1। तो वहां से 1/अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा? माइनस गामा के इक्वल आएगा। Yes, sir. ऐसे ही 1/बीटा गामा माइनस Minus अल्फा के it. इक्वल। तो ये देख लो, ये किसके इक्वल? माइनस गामा, ये माइनस अल्फा, और ये माइनस बीटा के। अब सिमेट्री के y इज इक्वल टू -x, और वो जो इक्वेशन आता है वो क्या है? x³ + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, उसके बाद फोर्थ में देख लो क्या है। 1/अल्फा + 3, 1/बीटा + 3 एंड गामा + 3। तो इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, अभी सिमेट्रिक दिख रहा है ना। लेकिन और भी एक चीज तुम इसमें सोच सकते हो, यहाँ पे अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे अल्फा बीटा गामा। तो ये देख लो, अल्फा³ + 3α + 1 कितना आ रहा है? 0। तो यहाँ से अल्फा² + 3α, अल्फा³, एक मिनट, गड़बड़ ये हो गई, यहाँ पे स्क्वायर देना चाहिए था, स्क्वायर दे दो, स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना। तो स्क्वायर अगर दे दोगे तो ये अल्फा³ + 3α -1, तो यहाँ से अल्फा² + 3 किसके इक्वल आ जाएगा? -1/अल्फा। ऐसे β² + 3 किसके इक्वल? -1/बीटा, एंड गामा² + 3 किसके इक्वल? -1/गामा। क्लियर है ये? Yes, sir. तो यहाँ से आगे देख लो, अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर करोगे, मतलब ये 1/अल्फा² + 3, 1/बीटा² + 3 एंड 1/गामा² + 3। तो यहीं पे उसका रीजन लिख देता हूँ, अल्फा³ + 3α + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा² + 3 -1/अल्फा। सिमिलरली बीटा के लिए तुम समझ जाओगे और गामा के लिए, तो ये क्या आ जाएंगे रूट्स? -अल्फा -बीटा -गामा। सिमेट्रिक, अभी भी सिमेट्रिक ही थे, लेकिन अगर इससे जाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, वो स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा। क्या मिलेगा? x³ + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर होगा इसमें। मोस्ट मतलब जनरली सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं, इसके रूट्स गिवन है और इक्वेशन बताओ।
तो लिख लिया इसको। किसी का बाकी है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। कल के इसमें ही 1-2 क्वेश्चंस पार्ट्स और करवाने थे, है ना। हमने 8 7 8 तो देख लिए थे, 1-2 और थे, तो अभी फिर से एक बार वो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ + 3x + 1 = 0. Then find the value of फर्स्ट पार्ट में समेशन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एंड सेकेंड ये समेशन का साइन है, एंड समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा। तो पहले इनके मीनिंग में बता देता हूं। अब अगर हम अल्फा बीटा की पेयर ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा मिल रहा है। तो ऐसे हमारे पास कितने पेयर्स अवेलेबल है, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो यहां से इसका मीनिंग देख लो क्या है, समेशन को अगर हम हटा के लिखेंगे तो वो है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ऐसे ही अगर बीटा गामा की पेयर लेंगे तो बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय अल्फा, एंड देन फाइनली आ जाएगा क्या, गामा बाय बीटा, यहाँ पे गामा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय गामा। क्लियर है क्या इस समेशन का मीनिंग क्या है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर उसमें बीटा बाय गामा नहीं तो फिर ऐड कैसे किया? हाँ सर उस समेशन में बीटा बाय गामा और गामा बाय बीटा तो नहीं था, फिर वो कैसे आया उसमें? अरे वो समेशन मतलब उसका बता रहा था ना मैं। यहाँ पे क्या है, ये समेशन मीन्स चीजें ऐड होती है, और कौन सी चीजें ऐड होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास तो 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो जब हम अल्फा बीटा लेंगे तो हमें ये मिलेगा, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय गामा। बीटा गामा लेंगे तो हमें मिलेगा बीटा बाय गामा, गामा बाय बीटा। एंड अल्फा गामा लेंगे तो अल्फा बाय गामा एंड गामा बाय अल्फा। और उस समेशन का मतलब क्या होता है, अब इस समेशन की वजह से उन सबका आ जाता है सम, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। अब जैसे हमने ये लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, क्या लिखा था, समेशन अल्फा लिखा था, यस है ना, सर। मतलब जितने भी रूट्स हैं उन सबका सम। फिर उसके बाद हमने यस लिखा था अल्फा बीटा, तो दो दो का प्रोडक्ट, जितने भी दो दो के प्रोडक्ट है उन सबका सम। वैसे ही यहाँ पे अब दो दो के प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा एक आता है, फिर बीटा गामा आता है, गामा अल्फा आता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब हम अल्फा बीटा की पेयर लेते हैं तो हमें ये मिलेगा, बीटा गामा की लेंगे तो बीटा बाय गामा, गामा बाय बीटा, और अल्फा गामा की लेंगे तो अल्फा बाय गामा, गामा बाय अल्फा, उन सबका सम आएगा। तो ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, गामा बाय बीटा, बीटा बाय गामा, गामा बाय अल्फा, अल्फा बाय गामा, ठीक है। ये आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, बहुत इजीली इसका आंसर आ जाता है। सही है कौशल, अभिषेक पहले वाले का। और किसी का आया क्या? ठीक है, तो इसमें एक काम करो तुम, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ ले लो। मतलब ये अल्फा बाय बीटा एंड गामा बाय बीटा, इसको साथ ले लिया तो ये अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा। फिर ऐसे ही क्या, बीटा बाय अल्फा एंड गामा बाय अल्फा, तो बीटा प्लस गामा बाय अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक। एंड लास्ट में क्या बचता है, अब ये अल्फा प्लस बीटा बाय गामा। अब तुम बताओ इसमें सम ऑफ रूट्स कितना है, इसको हटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। सम ऑफ रूट्स 0 है, 0।
तो अल्फा प्लस गामा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा, बीटा प्लस गामा की जगह पे माइनस अल्फा, एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस गामा। तो ये आपसे ये कितना आ जाएगा, -3। क्लियर है? कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ढंग से ही करना होता है ताकि हमें इजीली आंसर मिले, वरना अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे एलसीएम लेके तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है अर्चित, आर्या? यस यस सर। सर। चलो, तो ये -3 आता है। अगला क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा, उसका आंसर नहीं कौशल, उसका आंसर 3 आता है। ये अभिषेक ने सही बताया, 3 आता है। अब उसमें मीनिंग देख लो, अल्फा स्क्वायर बीटा का मीनिंग। तो जब हम अल्फा बीटा लेंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा मिल रहा है, तो क्या बीटा स्क्वायर अल्फा भी मिलेगा क्या? Yes. मतलब अगर मान लो अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा अल्फा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो आ सकती है बीटा स्क्वायर अल्फा, तो वो भी इसमें रहता है, ध्यान रखना। जितनी अलग अलग वैरायटीज बनती है दो दो को एक साथ लेके, उन सबका सम आता है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा। देन अगला क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर बीटा। अलग अलग है ना दोनों चीजें, अल्फा बीटा गामा को एक साथ लेके बनेगी और दोनों चीजें अलग है। लेकिन अगर हम ये कर रहे थे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा करो या बीटा इंटू अल्फा, दोनों एक ही चीज थी, तो उसको 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये करते हैं बीटा स्क्वायर, ये अल्फा है सॉरी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा दोनों अलग अलग है, तो उन दोनों का सम ही आएगा यहाँ पे। ऐसे ही लास्ट में गामा स्क्वायर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर गामा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये देख लो, इनको एक साथ लेते हैं, ये अल्फा स्क्वायर जिनके साथ जिनमें आ रहा है ना उनको एक साथ लेते हैं, तो वहां से अल्फा स्क्वायर बाहर, बीटा प्लस गामा, फिर उसके बाद बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा एंड गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो ये बीटा प्लस गामा तो माइनस अल्फा है, तो ये माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब आएगा, है कि नहीं? अब तुम बताओ यहाँ से अल्फा क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा क्यूब की जगह पे 3 alpha plus 1. -3 अल्फा -1 ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट से तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा क्यूब की जगह पे माइनस टाइम्स ऑफ, लेकिन ये माइनस अल्फा क्यूब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्या आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 1, यहाँ पे 3 बीटा प्लस 1, यहाँ पे 3 गामा प्लस 1। तो ये देख लो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर 3। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का, किसके लिए, क्यूबिक के लिए। उसमें हमने वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन देखे, ये दोनों कल रह गए थे तो आज हमने देख लिए, एंड फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया। फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया। तो इसमें किसी को कोई डाउट है अब? चलो ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, अब ग्राफ शुरू करते हैं।
चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक के लिए तो हमने तरीका देख लिया है, तो उसको भी तुम इससे कर सकते हो इस तरीके से। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो उसके लिए सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। पता है क्या सभी लोगों को मैक्सिमा मिनिमा? Yes, चलो ठीक है, वो तुम्हें डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में पता होगा, है ना? yes sir. Yes, sir. तो और एक तरीका हम देख लेते हैं। देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो dy बाई डी एक्स तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है? ग्राफ बनाते वक्त स्टेप्स लिखते हो, सबसे पहले स्टेप्स, या तो ना स्टेप्स बाद में लिखते, पहले ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है वो क्लियर कर लेते हैं। मैक्सिमा सबसे पहले, ठीक है? तो ये वाला मैक्सिमा का पॉइंट आता है, और ये जो dy बाई डी एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का क्या स्लोप उस पॉइंट पे। अब ये a वाला पॉइंट x इज इक्वल टू a वाला पॉइंट है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है? अब यहाँ पे टेंजेंट आएंगे इस वाले में, मतलब ये x इज इक्वल टू a के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में टेंजेंट्स आएंगे, राइट वाले साइड में पार्ट वाले में भी टेंजेंट्स आएंगे, ठीक? अब dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप, इसका मतलब f डैश एक्स। तो ये बताओ जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें टेंजेंट का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। 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 और राइट हैंड साइड वाले में निगेटिव। नेगेटिव। Negative. निगेटिव है कि नहीं? और यहाँ पे मैक्सिमा पे वो कितना आएगा? 0। 0. dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये देख लो dy बाई डी एक्स का साइन, पहले तो वो x इज इक्वल टू ए पे 0 होना चाहिए, एंड उसके अबाउट x इज इक्वल टू ए के अबाउट साइन कहां से कहां चेंज होना चाहिए? प्लस टू माइनस। पहले तो क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स, एफ डैश ए, ये dy बाई डी एक्स मीन्स एफ डैश ए ही होता है, ठीक है? एफ डैश ए 0 होना चाहिए, एंड फिर उसके बाद जब हम dy बाई डी एक्स का साइन निकालेंगे ए के अबाउट, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स वो कहां से कहां चेंज होना चाहिए? प्लस टू माइनस। तो उस केस में ये जो पॉइंट है वो कौन सा कहलाता है? मैक्सिमा वाला पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? इसमें डबल डेरिवेटिव वगैरह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ पॉलिनोमियल का ही ग्राफ बनाने वाले हैं। तो उसमें सीधा जो जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है उसके अबाउट साइन चेक करके भी हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है, ठीक? तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है? प्लस टू माइनस। तो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट आएगा। एंड मिनिमा, ये x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए dy बाई डी एक्स निगेटिव, एंड इसके इधर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। इसका मतलब अगर dy बाई डी एक्स का साइन, पहले तो f डैश है 0 होना चाहिए, एंड f डैश का साइन अगर माइनस टू प्लस चेंज हो रहा है a के अबाउट, तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है? यहाँ पे x इज इक्वल टू ए क्या है? मैक्सिमा है पहले वाले में, एंड यहाँ पे वो क्या है? मिनिमा है। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए मैक्सिमा, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू ए मिनिमा, ठीक?
सर हाँ बोलो। सर वो मैक्सिमा का लास्ट स्टेप था वो प्लस और माइनस का वो फिर से बताओ ना। अरे वो dy बाई डी एक्स का साइन बता रहा हूँ ना मैं। इसके इधर देख लो, x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स का साइन क्या है ये? सुना करो थोड़ा तो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड x इज इक्वल टू ए के राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स का साइन क्या है? निगेटिव। नेगेटिव। तो ये dy बाई डी एक्स के साइन है। ए के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस एंड ए के राइट हैंड साइड में माइनस आता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। मतलब अगर साइन प्लस टू माइनस चेंज होता है तो मैक्सिमा, एंड माइनस टू प्लस चेंज होता है मिनिमा। ठीक है। यस सर, थैंक यू। अब ये बताओ dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इसी में देख लो, इन दोनों में dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, इधर भी बढ़ता हुआ ग्राफ है। एंड dy बाई डी एक्स अगर निगेटिव है तो ग्राफ देख लो कैसा है। डिक्रीजिंग। हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है। तो dy बाई डी एक्स ग्राफ डिक्रीजिंग है। ठीक, तो ये देख लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरे इसमें मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग सबसे पहले, अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज ए टू क्लोज बी, मान लो इस रीजन में हम देख रहे हैं क्लोज ए टू क्लोज बी, इस रीजन में, देन उस रीजन में y कैसा फंक्शन है? y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे इंक्रीजिंग का ये है, इंक्रीजिंग इन क्लोज ए टू क्लोज बी। ठीक है, उसका ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। एंड डिक्रीजिंग, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए? निगेटिव। मान लो फॉर x बिलोंग्स टू ए टू बी के लिए वो डिक्रीजिंग, dy बाई डी एक्स निगेटिव है तो उसमें y डिक्रीजिंग आएगा इन क्लोज ए टू क्लोज बी। क्लियर है? हाँ, वो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस रहते हैं अभिषेक, वो हम बाद में देखने वाले डिटेल में 12th में। ठीक है, इसमें वो हम इसमें नहीं जा रहे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस वगैरह। पॉलिनोमियल जो फंक्शंस रहते हैं ना, एक्सप्रेशंस, वो हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहते हैं, जो भी गिवन रहेगा डोमेन उसके लिए। ठीक, तो ये पॉइंट्स क्लियर है। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यस। ठीक है, अब स्टेप्स लिख दो ग्राफ बनाने के। स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ। तो स्टेप 1 में फाइंड f डैश x, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। स्टेप 2 में फाइंड पॉइंट्स where f dash x is equal to 0। अब ये होने के बाद क्या करना है हमें? फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ध्यान रखना, मैक्सिमा पे हमेशा इस तरीके का कर्व आएगा,
मैक्सिमा पे इस तरीके का एंड मिनिमा पे इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला की तरह और यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला की तरह मिनिमा पे। फाइंड, ये ग्राफ में हम करेंगे अभी तो, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसको, एफ डैश एक्स जहां पे 0 होता है उन पॉइंट्स के अबाउट हम साइन देखेंगे एफ डैश एक्स का। अगर वो पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मिनिमा। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड उसके बाद स्टेप 4 में find the values of f of x at x is equal to 0, x is equal to minima, मतलब मिनिमा पे, x is equal to 0 पे, at, ये लिख लेना 0 point of minima, then point of maxima, and x tending to infinity and x tending to minus infinity पे. Find the values of f of x at x is equal to 0, point of minima, point of maxima and x tending to infinity and minus infinity. And step 5 में join them. मतलब ये यहाँ से वैल्यूज निकालने के बाद हमें पॉइंट्स आएंगे, देन क्या है, join the points found in fourth. Step 4, तो उसमें जो पॉइंट्स मिले हैं उनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। चलो देख लो, इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये स्टेप्स लिख लिए? यस सर। सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए हमारे पास और एक तरीका है जो हम क्वाड्रेटिक में देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब उसको डिफरेंशिएशन से करेंगे तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स, वो कितना आता है यहाँ पे 2x प्लस 1। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, एट एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब इसके अबाउट साइन देखते हैं हम, एफ डैश एक्स का साइन इसके अबाउट -1/2 के अबाउट। -1/2 के राइट हैंड साइड में इसका साइन कैसा आएगा, 2x प्लस 1 का, पॉजिटिव, एंड इससे छोटे में निगेटिव। क्लियर है? तो ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है, क्योंकि साइन कहां से कहां चेंज हुआ, -2 प्लस, तो ये है मिनिमा। अब देख लो, ये तो हमें सब कुछ मिल गया। अब वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू की, पहले तो इन्फिनिटी पे निकाल लो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, हायर मतलब जो हायर पावर है ना उससे ही डिसाइड करना है, उसी टर्म से। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y कितना जाएगा, f ऑफ x कितना जाएगा, इन्फिनिटी है ना। x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे कितना जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तब भी इन्फिनिटी ना रे, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी आएगा ना, है कि नहीं, तब भी इन्फिनिटी जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, y इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू -1/2 पे वैल्यू, y इज इक्वल टू ये 1/4 -1/2 +1 तो 3/4।
ये आ जाती है। अब उनको हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। x इज इक्वल टू -1/2 पे ये मिनिमा है, ये वाला पॉइंट आ गया वो, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 आ रही है तो ये वाला पॉइंट। एंड ये देख लो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y कितना जा रहा है, इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, ऊपर से, ऊपर से शुरू होगा। एंड ये मिनिमा वाला पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1/2 मिनिमा वाला, -1/2 मिनिमा वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे इस तरीके का कर्व आएगा अपवर्ड वाला। एंड देन ये इससे पास करते हुए x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देख लो, जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ आगे कहाँ तक जाएगा, ऐसे ऊपर। तो ये ग्राफ बन जाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं यहाँ पे -1/2, 3/4। इसके कोऑर्डिनेट 0, 1। क्लियर है अब ये ग्राफ स्टेप्स? Yes, sir. तो उसको डिफरेंशिएशन से ड्रॉ करो, जल्दी करो। और जिनका भी ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, ये वाला और एक क्वाड्रेटिक का ड्रॉ कर लो, x² - 3x + 2। जल्दी करना जिनका हो जाएगा ये। Sir, हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? sir, x tends to minus infinity पर fx infinity square minus infinity plus 1 हो जाएगा, तो हाँ तो उसकी नहीं, वैल्यू तो infinity। इन्फिनिटी का स्क्वायर देख लो ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसमें से इन्फिनिटी पे माइनस कर देंगे तो इन्फिनिटी रहेगा। तो इसी वजह से मैंने बोला जो हायर पावर होती है ना, उसी से डिसाइड करना होता है कि वो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। उसी टर्म से आगे वालों को कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक।
कितने लोगों का हो गया? एक अभिषेक, कौशल, मल्हार, अर्चित, आर्या, कौशल, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो थोड़ा। ग्राफ कौन सा बनाना है? x² - 3x + 2 का। ठीक, समर्थ का भी बन गया। तो f(x) = है x² - 3x + 2। तो यहाँ पे पहले हम f' निकालेंगे, वो कितना आ जाता है? 2x - 3। तो f' = 0 कौन से पॉइंट के लिए हो गया? x = 3/2। तो उसके अबाउट इसका साइन जब हमने चेक किया तो इसके इधर प्लस और ये माइनस, तो x = 3/2 कैसा आ गया? मिनिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो। तो वैल्यूज देख लो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी। इसका मतलब ऊपर से शुरू होके ऊपर ही जाएगा, ठीक है, सिंपल सा ये मीनिंग है इसका, ऊपर से शुरू होके ऊपर ही जाने वाला है। फिर उसके बाद x = 0 पे y2 एंड x = 3/2 पे y की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाता है 9/4 - 9/2 + 2। तो ये कितना आ रहा है? -18 और ये -1/4 आता है ना? हाँ, -1/4। तो ये आ रहा है। अब देख लो, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो 3/2 पे वैल्यू -1/4 ये रहा, 0 पे वैल्यू 2 और x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ऊपर से शुरू होगा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था, यहाँ पे ऐसा कर्व आने वाला है और आगे इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है। क्लियर है ये 3/2 -1/4 पॉइंट है वर्टेक्स। ये वाला क्या है? यहाँ पे 0,2 है। बन गया इसका ग्राफ। तो ये तो क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के लिए हमें दूसरा तरीका भी पता है, तो हम उससे भी इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। ठीक, सर हाँ सर वो f' x = 0 पर x = 3/2 आ रहा है, फिर वो सर फिर वो x = 3/2 सॉरी, फिर वो प्लस से माइनस होगा ना सर, क्योंकि वो तो पॉजिटिव आया था हमें तो। अरे इधर इधर रे, लेफ्ट हैंड साइड में जब x को हमने 3/2 से छोटा लिया तो ये तो निगेटिव आएगा ना। x को 3/2 से छोटा लेके देख लो, 0 कुछ भी पुट करो 1 तो निगेटिव आएगा, एंड x को 3/2 से बड़ा कुछ भी पुट करोगे तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यस सर, यस सर, हमेशा लेफ्ट टू राइट देखो, निगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है तो मिनिमा। यस सर, थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट अब क्यूबिक के ऊपर आ जाते हैं। ये हो गया। चलो यस क्यूबिक, सर। क्यूबिक वाला f(x) = है x³। और जब हायर डिग्री के हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने होते हैं ना, हायर डिग्री के नेचर ऑफ फ्रूट्स, तो उसको हम उसके ग्राफ से ही बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं ग्राफ से। यहाँ पे देख लो, ग्राफ से नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स बताओ इस क्वाड्रेटिक के। रियल एंड रियल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, और दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, साइन भी बता सकते हैं। फिर यहाँ पे दोनों रूट्स इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स, नेचर बता सकते हैं ग्राफ को देखते इमेजिनरी। हुए। और अगर टच करता तो रूट्स कैसे आ जाते? रियल एंड रियल एंड इक्वल। इक्वल। रियल एंड इक्वल। तो ध्यान रखना, जब भी हायर डिग्री के नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में हमें बात करनी है तो उसको हम किसके हेल्प से करेंगे? ग्राफ। ठीक, 9x + 4 का ग्राफ,
ड्रॉ करो। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। ना डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं अनुष्का, एक ही डिफरेंशिएट बस। वहां पे एफ डैश है जहां पे 0 हो रहा है वो 2 पॉइंट्स आएंगे। चलो अभिषेक का ग्राफ बन गया, और किसी का? कोशिश करो। मल्हार बन गया, मल्हार का। अनुष्का, आर्या, कौशल का बन गया। और तुम भी यही पूछ रहे हो आयुष, डबल डिफरेंशिएट? मैंने कब बोला डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम? नहीं करेंगे, सिंगल से आंसर आने वाला है। चलो देख लो अब यहाँ पे कैसे करेंगे। स्वानंद का आ गया, ठीक। पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है वो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। यहां से 3 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 1। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है?
एट x इज इक्वल टू 1 and 3। अब इसके अबाउट साइन देख लो, जैसे हम मेथड ऑफ इंटरवल में करते थे ना साइन चेक करने के लिए, वही करेंगे 1 3। तो ये देख लो साइन चेक करने का तरीका सेम वही है, पावर देखेंगे और ये सब जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके इधर में प्लस साइन, माइनस प्लस पावर और थी उसकी वजह से साइन चेंज नहीं हुआ, है कि नहीं। अब तुम बताओ यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट है, ये एफ डैश एक्स का साइन है, ठीक। 1 से छोटा कोई x लेंगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, 1 to 3 के बीच में निगेटिव एंड 3 से बड़े में पॉजिटिव अगेन। तो x इज इक्वल टू जो 1 है वो आता है हमारा मैक्सिमा। ये साइन सेम किस तरीके से डिसाइड करने हैं जैसे हमने उसमें देखे थे मेथड ऑफ इंटरवल में। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 3 मिनिमा, क्योंकि उसके अबाउट साइन देख लो माइनस टू प्लस चेंज हो रहा है, एंड 1 के अबाउट कैसे चेंज हो रहा है, प्लस टू माइनस। तो ये हमें मिल गया। अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y कितना आएगा, y कितना जाएगा इंफिनिटी। x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे माइनस माइनस इंफिनिटी। अब हायर पावर ऑड है ना, तो माइनस इंफिनिटी की पावर ऑड माइनस इंफिनिटी। x इज इक्वल टू 0 पे 4, x इज इक्वल टू 1 पे 8 आता है क्या, हाँ 8 आएगा। एंड x इज इक्वल टू 3 पे 4 आता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 पे 4 आएगा। तो इसको अब हम प्लॉट कर देते हैं। तो प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले देख लो 0 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y माइनस इंफिनिटी। मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, नीचे से, नीचे से शुरू होगा। और ये देख लो अब यहाँ पे 1 मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो वहां पे कर्वेचर ऐसा आएगा, 3 मिनिमा वाला है तो वहां पे ऐसा आएगा, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y इंफिनिटी जा रहा है, तो ये देख लो गया। तो ये उसका ग्राफ है, ये 3,4, ये 1,8, ये 0,4। तो ये उसका ग्राफ आ गया क्यूबिक वाले का। क्लियर है। Yes. तो इसमें बताओ नेचर ऑफ रूट्स कितने रियल कितने इमेजिनरी, 1 real, 2 imaginary. 1 रियल 2 इमेजिनरी, है कि नहीं। और वो रियल रूट का साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो क्लियर है, ग्राफ से कैसे बता सकते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स हायर डिग्री के। यस सर। Yes, sir. तो जिनका ये हो गया एक और लिख लो क्यूबिक का, वो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 4। जल्दी से ड्रॉ करो इसका ग्राफ।
चलो अभिषेक का बन गया, और किसी का बना? कौशल, मल्हार, यश, आर्या, बाकी लोग? अर्चित, ठीक है, बन गया। स्वानंद का बन गया। और चलो देख लो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एक्स की हो -12x + 4। अब हमने निकाला एफ डैश एक्स, 3x² -12। तो यहां से 3 बाहर, x² -4, 3x -2 x + 2। तो एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है? एट x = 2n - 2। तो उसके अबाउट साइन देख लो इसका, प्लस माइनस प्लस, सेम मेथड ऑफ इंटरवल की तरह। तो यहाँ पे x = -2 मैक्सिमा एंड x = 2 मिनिमा रहेगा। ठीक, अब वैल्यूज निकालते हैं। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y इंफिनिटी, -∞ पे -∞, 0 पे 4, 2 पे बताओ कितना आता है? -12 -12 -12 एंड -2 पे 20 22 20। ठीक है, 20 ये आ गया। अब इनको प्लॉट करेंगे। तो ये देख लो इधर, -2 पे 20, 2 पे -12, 0 पे 4, एन एक्स टेंडिंग टू -∞ पे y -∞ मीन्स नीचे से शुरू होगा। फिर ये देख लो, ये ग्राफ आ जाएगा। ये 2, -12, ये 2, -2, 20, ये यहाँ पे 0, 4। तो यहाँ से बताओ नेचर ऑफ रूट्स। तीनों रूट्स रियल रियल। रियल साइन बताओ उनके। 2 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ग्राफ से हम ये सारी चीजें बता सकते हैं इसके बारे में, हायर डिग्री के रूट्स के नेचर के बारे में। तो जब भी उसके नेचर के बारे में बात करनी है तो ग्राफ ही है। तो ग्राफ में किसी को कोई डाउट? सर हाँ, सर जो रूट्स का नेचर है वो 2 रियल, सॉरी 3 रियल है, और फिर 2 जो है उसमें से वो पॉजिटिव और फिर एक निगेटिव है। और जो तीसरा, मतलब जो तीसरा निगेटिव, वो हमने ऐसे ही डिराइव किया है ना कि फिर वो जो ये एक्स ग्राफ है एक्सिस को वो, 2 जगह पे कट कर रहा है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में। तो ये दोनों, ये बेसिकली रूट्स है। ये वाला एक रूट है, ये रूट है, और ये भी रूट है, अगर उसका हम इक्वेशन बनाते तो। ठीक है। यस सर। हम्म।
फिर सर जो तीसरे का नेचर है वो ऐसे ही डिराइव किया ना, वो ऊपर से नीचे तक आ रहा है इसलिए, या फिर वो टच कर रहा है वो भी उसके लिए मायने रखता है? नहीं, टच करता उसके लिए भी होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। तो चलो आज के लिए इतना ही है। एक ग्राफ एक लिख लो होमवर्क के लिए, उसका ग्राफ कल बना के आना तुम लोग। क्वेश्चन है एक या दो तीन लिख लेते, चलो। x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3। अगला f ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। f ऑफ x इज इक्वल टू, अगला है माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3। तो इन तीनों के ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। अरे यार वो रह ही गया ग्राफ के चक्कर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है आयुष, ये रह जाता है यार। ठीक, हाँ पूरी मॉड्यूल तुम लोग कर सकते हो, सेक्शन भी तो लगा लो। हाँ एक काम करो, ये भी एक है एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी लगा सकते हो। सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, पार्ट 1 पार्ट 2 ये लगाओ, ठीक है। हाँ नहीं, नए बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, वो तो पुराने वाले ही है। सेक्शन एफ अभी रहने दो, उसमें हायर डिग्री के भी क्वेश्चन है शायद, तो एक बार वो हो जाने दो हमारा पूरा, उसके बाद, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2, और ये 3 ग्राफ, और प्रिपेयर करके रखना क्वाड्रेटिक टॉपिक। इस संडे तुम्हारी उसके ऊपर टेस्ट होगी, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।